जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री तथा उनके कार्यकाल के बारे में। जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 27 मार्च 1964 तक रहा है, जो कि 16 साल 286 दिन होता है। इनके बारे में विशेष बात, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1664 तक इनका कार्यकाल रहा है, जो कि केवल 13 दिन तक होते हैं। इन्हें केवल 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इनके बारे में विशेष बातें जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी तीसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था, जो कि 1 साल 216 दिन होते हैं। इनके बारे में विशेष बातें जान लेते हैं। ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत तथा पाक युद्ध में अपनी अद्वितीय निर्णय क्षमता को दिखाया तथा जय जवान जय किसान का नारा दिया। फिर गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। पुनः प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बनाया गया था। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा है, जो कि 11 साल 59 दिन होते हैं। इनके बारे में विशेष बातें जान लेते हैं। ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी तथा भारत तथा पाक युद्ध में अद्भुत नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया तथा बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। मोरारजी देसाई, जो कि इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा है, जो कि 2 साल 126 दिन होते हैं। विशेष बातें जान लेते हैं। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री गठबंधन राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं। 28 जुलाई 1974 से इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 तक रहा है, जो कि 170 दिन का कार्यकाल रहा है। गैर कांग्रेस सरकार से द्वितीय प्रधानमंत्री किसान नेता रहे हैं। फिर इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था, जो कि 4 साल 291 दिन होते हैं। ये आपातकाल के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी हैं। इसके बाद राजीव गांधी आ जाते हैं। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक था, जो कि 5 साल 32 दिन तक रहे हैं। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यभार संभाला है। विश्वनाथ प्रताप सिंह आ जाते हैं इनके बाद। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा है, जो कि 343 दिन तक रहे हैं, जो राजीव गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़कर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह जी आ जाते हैं, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जनवरी 1991 तक रहा है। इनका कार्यकाल 243 दिन होता है। ये समाजवादी जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने। इसके बाद बीपी नरसिंह राव जी आ जाते हैं, जो जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है, जो 4 साल 333 दिन तक होता है। राजीव गांधी की हत्या के पश्चात प्रधानमंत्री बने हैं। अब इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आ जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल 16 मई 1946 से 1 जून 1946 तक रहा है, जो कि 16 दिन ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रथम प्रधानमंत्री बने। लोकसभा में बहुमत न मिलने के कारण सिर्फ 16 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसके बाद HD देवगौड़ा जी आ जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 जून 1946 से 1 अप्रैल 1997 तक है, जो कि 324 दिन होते हैं। ये दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री थे। अब इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी आ जाते हैं, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1971 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिन तक रहा है, जो जनता दल के सहयोग से प्रधानमंत्री बने हैं।
अब इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आ जाते हैं, जो इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 6 साल 64 दिन तक रहे हैं, जो कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस बार कार्यकाल पूर्ण किया है। अब आ जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक था, जो कि 10 साल 4 दिन तक होते हैं। ये अर्थशास्त्री एवं भूतपूर्व वित्त मंत्री लगातार 2 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक रहा है। ये देश में गठबंधन के बगैर पूर्ण बहुमत प्राप्ति से प्रधानमंत्री 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विवेक अनलॉकर माइंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।